आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। आसनसोल के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा आज शाम पटना पहुंचे। बता दें, शाम पटना पहुंचते उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पटना उनका वोटिंग इलाका है, यानी कि पटना के रहने वाले शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल के प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहा कि अपना वोट मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अधिकार है और मानव अधिकार अपना वोटिंग जब करता है तो एक हमारा जिम्मेवारी पूरी होती है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि 4 तारीख के बाद ही मैं कुछ बोलूँगा। 4 तारीख को जब पुष्टिकरण हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा चल रहा है 400 पार, उन्होंने कहा 300 भी पार नहीं होगा। सबसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा का ये बयान सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। अरे भाई ना, आखिरी मौका है, जितना नारा लगाना लगाने, 400 लगा दें, 600 लगा दें। अब तो ये सब बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं ना। राज खुल चुका है करीब करीब, और 4 तारीख को इसकी पुष्टि हो जाएगी। 4 तारीख के पहले किसी का कुछ कहना अभी तो व्यर्थ है या फ्रस्ट्रेशन की निशानी है बहुत लोगों के लिए जो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं इस मामले पे अब कुछ नहीं कह सकता हूँ। आज चुनाव प्रचार की आखिरी शाम थी, इस बार ख़त्म करके मैं भी कलकत्ता से आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग जगह जगह से आज करके आ रहे हैं, क्योंकि मेरा वोट पटना में है और मैं हर साल हमेशा जब ज़रूरत होती है वोट देने आता हूँ और पटना ज़रूर आता हूँ। तो अभी आपके सामने गया था, चुनाव प्रचार ख़त्म करके सिर्फ पटना आया हूँ अपना वोट डालने के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। हर किसी को वोट डालना चाहिए और उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में मैं सामने हूँ यहाँ पे। अब बाकी जो बातें करूँगा वो 4 तारीख के बाद ही करूँगा। सर, तो अब आखिरी चरण का चुनाव है, क्या लगता है सर? नहीं, मैं तो बोल चुका हूँ, अपनी राय रख चुका हूँ हर जगह। इंडिया ब्लॉक जो है या यूनाइटेड अपोजिशन लगता है बहुत ही अच्छा कर रहा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है। रिजल्ट्स अप्रत्याशित होंगे, इंडिया ब्लॉक के फेवर में होंगे। एक तरफ यहाँ कह रहा हूँ, ये भी हमने कहा है कि ममता जी का, और आज जो बंगाल में जो आज उनकी लहर है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा मतदान अगर कहीं हुआ है तो बंगाल में हुआ है। 78%, 80% को टच कर रहा है। और ये जो 7वां चरण है परसों, मैं समझता हूँ उसमें सारे पुराने रिकॉर्ड भी टूट जाएंगे। शायद 80% से भी ऊपर का होगा चुनाव, कम से कम बंगाल में। उस बिना पर मैं कह सकता हूँ कि ममता जी इस बार बिल्कुल स्वीप करेंगी। और इस चुनाव के बाद जो केंद्र का चुनाव है, इंडिया ब्लॉक की मैसिव विक्ट्री के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि ममता जी एक गेम चेंजर बनकर सामने उभर कर आएंगी। सर, इंडिया करे कि बंगाल में भी इस पर 0 पर आउट हो जाएंगे? भाई वो कुछ भी कह सकते हैं, उनको तो अभी कहने के अलावा कुछ है नहीं, किया तो कुछ है नहीं उन लोगों ने। अनफॉर्चुनेटली इतना मौका मिला, वो प्राइस राइज पे बात नहीं करते हैं, बेरोज़गारी पे बात नहीं करते हैं, डॉलर पेट्रोल की कीमत जो आसमान को छू रही है उस पर बात नहीं करते हैं, रुपए की कीमत इतनी गिर गई है उस पर बात नहीं करते हैं। किसानों को कहा था उन्होंने 2022 तक कि आमदनी डबल हो जाएगी, वो नहीं कर पाए। सिंगल आमदनी के भी लाले पड़े में, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। लोगों को आवास देने की बात की थी, वो नहीं हुआ। सारी गारंटी फेल हो गई। तो हम नई गारंटी लेकर आए हैं सामने, जिस पे आज कोई विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए कि मेरे मित्र जो हैं आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की, वो अपनी पूरी विश्वसनीयता खो चुके हैं, क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। तो लोग कोई विश्वास नहीं कर रहा। पुरानी एक गारंटी पूरी हुई नहीं और नई गारंटी लेकर आप सामने आ रहे हैं, किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग देख रहे, इसलिए अब उनके पास जब करने को कुछ नहीं बचा है तो कहने को कहे जा रहे हैं। और ख़ासकर अब की घड़ी में वो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है और ये साफ दिखाई पड़ रहा है। और मुझे लगता है इसका खामियाजा जो है, इसका नतीजा जो है, उनको भुगतना पड़ेगा 4 तारीख को। कन्याकुमारी जा रहे हैं ध्यान करने के लिए। देखिए, ये सब जो भी है, ध्यान करने में कोई हद नहीं है। मेडिटेशन उन्होंने पहले भी किया था, लेकिन पहले और अब में ये अंतर है कि उन्होंने उसका पूरा प्रचार प्रसार किया था मीडिया के सामने। मैंने भी पहली बार सुना है कोई ध्यान करने जाता है तो मीडिया और कैमरा को साथ लेकर जाता है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना। अब वो करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद लोग कोर्ट में जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं, देखिए उसका क्या होता है। लेकिन कुछ भी कर लें, अब मैं कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, जो हमारे मित्र भी हैं
और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के वो शीर्षस्थ नेता भी हैं। मैं उनके बारे में भी यही कह सकता हूँ कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। 10 साल में अगर कुछ किया होता तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने सारे हथकंडे अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने अभी कहा कि अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है हमारी एनडीए और उनके दोस्त बीजेपी के फ्रेंड्स। सो अब बहुत देर हो चुकी है, 4 को नतीजे सामने हैं। बिहार में तेजस्वी क्या जिस तरह से 291 सभा की है 251, क्या लगता है 40 सीट पर कितना रंग दिखाएगा तेजस्वी का? 251 नहीं, तेजस्वी से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। तेजस्वी बहुत अच्छा कर रहे हैं और तेजस्वी ने जो काम किया है मैं समझता हूँ उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। आज युवा पीढ़ी या बाकी लोगों को तेजस्वी के ऊपर बहुत भरोसा है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा परिणाम हासिल करेंगे। पटना साहिब से फिर से एक बार रविशंकर प्रसाद है जी, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद। अब देखिए, चुनाव प्रचार की शाम खत्म हो चुकी है। अब सबको हमारी शुभकामना और शुभाशीष है। धन्यवाद। तो आपने सुना, शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ तौर पे कहा कि 4 तारीख के बाद यानी कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार के तमाम जनता यानी देश की पूरी जनता उन्हें नकारेगी और उन्हें देश से हटाने का काम करेगी। यानी शत्रुघ्न सिन्हा का ये बड़ा आरोप है और वो भी पटना की धरती पर आके उन्होंने बीजेपी को सबसे बड़ा जो है संदेशा दिया कि आप संभल जाए, 4 तारीख तक ही आपकी कहानी है। यानी कल लास्ट प्रचार प्रसार था और इसी दौरान शत्रुघ्न सिन्हा पटना की धरती पे मौजूद थे। फिलहाल तमाम खबरों के साथ बने रहे। नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।